हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्चुअल कट्स वेयर वी प्रोवाइड फैक्ट्स इन फ्लैश। मैं आपका होस्ट उत्पल राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस के पोर्शन में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। सो इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी क्या? इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऐसे लोगों का एसोसिएशन या ग्रुप था जो इंडिया के बिहाफ पर इंडियंस के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, साथ ही साथ उनके पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के लिए लड़ते थे। अब इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशंस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि उतना ही इम्पोर्टेंट इनका रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उस रीजन में उस ड्यूरेशन के दौरान हुई, कहीं ना कहीं इन्हीं से इनिशिएटेड थी। यहाँ पर जो मैंने टाइम पीरियड कंसीडर किया है वो 1830 से लेकर 1885 तक है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1885 इन द सेंस कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले तक के, क्योंकि मोस्टली जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं वो इसी ड्यूरेशन से हैं, और जो अपकमिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया हुआ है। सो अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपके लिए फ्री है लेकिन मुझे इससे बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन जो भी इंपॉर्टेंट थी उन्हें मैंने कैटेगराइज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट जहां उनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ऐसे भी मेरे पास 3 स्टेट्स आते हैं, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। नाउ मूविंग ऑन टू बंगाल। बंगाल की जो मेन एसोसिएशंस थी उनके नाम थे बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1851, द इंडियन लीग 1875। अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बंग भाषा प्रकाशिका सभा। द बंग भाषा प्रकाशिका सभा वॉज लिटरेरी सोसाइटी, मतलब इसमें जितने भी मेंबर थे वो बंगाली लिटरेचर से कहीं ना कहीं से रिलेटेड थे, या तो न्यूज़पेपर में ऑडिटर थे या राइटर थे। इसके फाउंडिंग मेंबर थे गौरी शंकर तरका बगीश, जो कि एसोसिएट थे राजा राम मोहन रॉय के। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम सब लोग जानते हैं, इन्होंने सती प्रथा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1836 में कोलकाता, जो उस टाइम कलकत्ता कहा जाता था। इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो बंगाली लैंग्वेज है और लिटरेचर है और जो उनका कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जा सके और आगे प्रमोट किया जाए, जो कि उस टाइम के इंग्लिश कल्चर की वजह से नेग्लेक्टेड था। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब जिन जमीन पर टैक्स नहीं लिया जा सकता था उन पर भी जब ब्रिटिशर्स टैक्स देते थे तो इसी एसोसिएशन ने उनका विरोध किया था। नाउ मूविंग ऑन टू लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी नाम से ही क्लियर है, जमींदारी एसोसिएशन भी इसे कहा जाता था। इसमें जितने भी बंगाल के वेल्थी लैंड ओनर्स थे उन्होंने ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर पर, इस चीज से कंसर्न होकर इस सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके फाउंडिंग मेंबर थे राधाकांत देव एंड द्वारकानाथ टैगोर। इसका ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, सेफ गार्डिंग लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843, इट वॉज फाउंडेड इन 1843। इसके फाउंडिंग मेंबर थे जॉर्ज थॉमसन, ऑब्वियसली ब्रिटिश थे। इनका एम था कि जो सोशल और कल्चर एक्सचेंज है बिटवीन जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स हैं और जो इंडियन एलिट से बंगाल के, वो आपस में कोऑपरेशन बनाए रखें। इस कोऑपरेशन को बनाए रखने के लिए इन्होंने लेक्चर्स का, कल्चरल इवेंट्स का, इवन सोशल गैदरिंग्स का भी प्रमोशन किया, और ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं और इंडियन कम्युनिटीज़ हैं बंगाल में उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे। Now moving on to British Indian Society, it was founded in 1851. जब लैंडलॉर्ड सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आपस में मर्ज हो जाती हैं तब ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। यही वो एसोसिएशन थी जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के आने वाले चार्टर जो 1853 में आने वाला था, पिटीशन डालकर अपनी कुछ सजेशंस को इंक्लूड करने के लिए कहा। वो सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। वो सजेशंस थे जो लेजिस्लेचर था उसके लिए सेपरेशन की डिमांड करना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल को भी सेपरेट करना, जो हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरी को रिड्यूस करना, और जो शॉर्ट ड्यूटी
आबकारी और स्टैम्प ड्यूटीज लगाई जाती थी उनको हटाना। मोस्टली कोई भी सजेशन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अपना मूविंग ऑन टू इंडियन लीग 1875 के जो फाउंडिंग मेंबर थे वो शिशिर कुमार घोष थे। 1875 में ये इस्टेब्लिश होती है। इनका ऑब्जेक्टिव था जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है, देशभक्ति की भावना को और पॉलिटिकल एजुकेशन इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाना। बाद में ये इंडियन लीग इंडियन एसोसिएशन बन जाती है कोलकाता की 1876 में। बाद में इसको रीनेम करके इंडियन नेशनल एसोसिएशन कर दिया जाता है। इसके फाउंडर हो जाते हैं उस टाइम सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन पो। और ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट बाय लेजिटिमेट मींस। मतलब ये रिट दाखिल करके अपना काम लीगल तरीके से करते थे बिना किसी वायलेंस के। नाउ मूविंग ऑन टू बॉम्बे। अब हम बॉम्बे के एसोसिएशंस को देखते हैं जो चीफली बहुत इंपॉर्टेंट जिनसे सवाल बनता है वो एसोसिएशंस हैं। परमहंस मंडली 1849, पूना सार्वजनिक सभा 1867 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। अब इनके बारे में जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। इसके फाउंडिंग मेंबर थे दादोबा पांडुरंग मेहता जी दुर्गाराम। इसकी फाउंडेशन महाराष्ट्र में रखी गई थी, ऑब्वियसली बॉम्बे का है तो। इसके जो फाउंडर थे वो सिंगल गॉड में बिलीव रखते थे। शुरू में इसके फॉर्मेशन के टाइम इनका कास्ट रिस्ट्रिक्शन ही रीजन था। ये कैसे इसको प्रमोट करते थे कि कास्ट रिस्ट्रिक्शन ना हो कोई। इनके जो मेंबर्स थे वो जो लो कास्ट के मेंबर्स थे उनके द्वारा बनाया हुआ खाना अपने सेशंस में खाते थे। दादोबा आउटलाइन किए थे 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को अपनी किताब में। का नाम था धर्म विवेचन। वो 7 प्रिंसिपल थे। बस भगवान की पूजा होनी चाहिए, जो रिलीजन होना चाहिए वो लव या मॉरल बेस्ड होना चाहिए, स्पिरिचुअल रिलीजन इज वन। मतलब जितने भी धार्मिक रिलीजन हैं वो एक हैं। सभी व्यक्तियों के पास अपने स्वतंत्र विचारों का अधिकार है। जो हमारे एक्शंस होते हैं या जो हम बोलते हैं वो हमारे रीजन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब बोलते कुछ है करते कुछ है ऐसा नहीं। इनका मानना था कि लोगों की बस एक कास्ट है एंड द प्रॉपर नॉलेज शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल। मतलब जो भी इसके बारे में ज्ञान है वो सबको मिलना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू पूना सार्वजनिक सभा 1867। फाउंडिंग प्लेस था इसका पुणे। इसके फाउंडिंग मेंबर थे महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. चिपलुंकर। इसका ऑब्जेक्टिव था कि पीपल और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज बनकर काम करना। जो लोगों की बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना और गवर्नमेंट की बात को लोगों तक पहुंचाना। मूविंग ऑन टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। फाउंडिंग प्लेस था इसका मुंबई, फॉर्मर नेम था इसका बॉम्बे। फाउंडिंग मेंबर थे इसके फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेला एंड बदरुद्दीन तैयब जी। इसका ऑब्जेक्टिव था नेशनल इंटरेस्ट में काम करना। इन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मीटिंग को भी होस्ट किया था। बाद में कांग्रेस का पॉलिटिकल दौर आ जाता है जो डिमांड करता है चेंज को और फाइट करता है इंडियंस के राइट्स के लिए। अब तीसरा स्टेट देख लेते हैं जो कि हमारे पास मद्रास। मद्रास में एक ही इम्पोर्टेंट एसोसिएशन थी जिससे सवाल बनते हैं, मद्रास महाजन सभा 1884। आइए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। इसको फाउंड किया जाता है 1884 में। फाउंडिंग प्लेस था चेन्नई, उस टाइम जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता है। फाउंडिंग मेंबर थे वीराघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंदाचार्य। ऑब्जेक्टिव था इनका ऑल इंडिया लेवल पर डेवलपमेंट का काम करना। अब ये तो हो गए हमारे 3 स्टेट्स के। अब आउटसाइड इंडिया ही 2 एसोसिएशंस हैं जिनसे सवाल अक्सर देखने को हमें मिल रहा है, उनको भी देख लेते हैं। वो एसोसिएशंस थी लंदन में। इनका ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम था। इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियन सिचुएशन है उसको इंग्लैंड के लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इंडियन के वेलफेयर के लिए इंग्लैंड के लोग वहाँ की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकें। आइए इनके बारे में जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके फाउंडिंग प्लेस था लंदन। के फाउंडिंग मेंबर थे दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरी एसोसिएशन थी नेशनल इंडियन एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन 1867 में होता है, जगह लंदन। इसकी फाउंडिंग मेंबर थी मैरी कारपेंटर, ऑब्वियसली ब्रिटिश थी। इसी के साथ जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन थी उन्हें हमने देख लिया है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन फैक्चुअल कट्स।